हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पहले नित्यम की वीडियो बना देते हैं। बनाओ नित्यम, बोलो। हेलो गाइस, हम आए हैं घूमने अपने ही घर में। इसका कहने का मतलब यह है, आज सुबह सुबह नित्यम का वैक्सीनेशन हुआ है, तो उसे 2 साल का डोज लगाया, लेकिन ये 3 साल का हो चुका है। तो आज हम बना रहे हैं कड़ी। जस्ट अगर हमें अब थोड़ी देर और ब्लॉगिंग में बिजी रहती है तो ये कड़ी के यहाँ पकौड़े बिखर जाते। बच गई मैं। तो आज से मैंने सोचा है कि रेगुलर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, बिकॉज क्योंकि मेरा हस्बैंड ने अलाउड कर दिया कि जैसा घर पड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, तू वैसे ही घर पड़े हुए में ब्लॉगिंग कर दिया कर। मैं इसी चलते ब्लॉगिंग पूरे दिन नहीं करती थी कि पहले सहतू उसके बाद मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, और मेरे बच्चे तो कंटिन्यू फैलाते रहते हैं और फिर मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं व्लॉगिंग का स्टार्ट करूं तो वो तो मेरे से नहीं हो पाता। मैं इतनी प्रोएक्टिव नहीं हूँ, और बच्चों के साथ मेरे ख्याल से तो कोई मदर हो ही नहीं पाती प्रोएक्टिव इतनी, है ना नित्यम? नित्यम तुम क्या खा रहे हो बता दो। पराठा। अभी नित्यम ने अपने लिए पनीर का पराठा बनवाया है, वैक्सीनेशन करा के आया है तो थोड़ी देर वो घूम रहा है। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, जो मदर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। उनका जो टांग है ना, इतनी है मेरे बच्चे की, तो वैसे खैर वो इतनी हो जाएगी अभी कुछ देर में क्योंकि वो सूज जाएगी। एंड आज हम जाने वाले हैं ऊपर हवन में, तो मैंने सोचा अच्छा मौका है, मेरे को तो कंटेंट मिल रहा है तो मैं ब्लॉगिंग ही करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैं ऊपर जाऊँगी हवन में, तो देखते हैं मैं कैसे रेडी होंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। आई बड़ी ऊपर जाने वाली। ऊपर कहाँ से जाएगी, पहले घर तो काम कर ले। घर में काम किया, फिर मैंने खाना वाना बनाया क्योंकि हस्बैंड को देना था, वो लेने आते लंच। एंड देन मुझे याद आया कि इसका तो पैर थोड़ी देर में सूज जाएगा तो उसको भी सुला के जाना है, तो मैं फटाफट काम में लग गई थी। पहले मैंने रसोई का निपटाया, उसके बाद मैंने हॉल, ड्राइंग रूम एंड अपना सेकंड बेडरूम वो सब निपटाया। तो यहाँ पे मैंने ये जो कपड़े फैला रखे हैं, बेसिकली मैंने मशीन निकाली है, तो मेरे कुछ क्लोथ स्टिचिंग के लिए रखे हुए हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं। ये सब मैंने स्टिचिंग के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, और इनफैक्ट ये सारे क्लोथ अप्रॉक्स 2 या 3 दिन पड़े रहेंगे। मैं वहाँ मशीन लगाऊंगी तो मशीन में से भी बहुत सारे कपड़े मेरे को जो थोड़े अल्ट्रा क्या कहते हैं, मेरी इंग्लिश तो इतनी आती भी होगी ना अंदर से, तो बाहर निकलने को राजी नहीं है कि अंदर ही अंदर घुस जाएगी सारी। अल्टरनेशन क्या कहते हैं यार, छोड़ो जो भी करना है वो मुझे ही करना है। और ये मेरे को बैग, ये सब कपड़े धुलने हैं। यहाँ नित्यम अपना पराठा खा रहा है। मेरे पति जी को कहते हैं कि कोई कपड़े नहीं फैलाते। यार देखो, रात को ये शॉर्ट्स पहने थे और जैसे ही ऑफिस से आया था तो ये पजामा पहना था, तो एक ही 4 घंटे में 2 नीच कच्चा पजामा, जो भी जो वेस्ट के नीचे के जो भी होता है, वो एक ही घंटे में 3 गंदे करने का टैलेंट रखता है। सो गाइस, पति की तारीफ तो बहुत हो गई, तो मैंने ये व्लॉग कुछ इसलिए बनाया है, सिर्फ घर के काम ही डाले हैं मैंने इसमें। यह काम करने में मुझे पूरे 3 घंटे लगे हैं। यहाँ बच्चा हैंड टू हैंड बिगाड़ रहा है, वो तुम देख ही रहे हो। यहाँ पे मैं सैद के गई थी, वो दोबारा बच्चा इधर उधर बोतल गिरा गया, सामान इधर उधर कर दिया, पूरा टेबल का क्लॉथ टेबल दोबारा साफ़ करना पड़ा। उसके बाद मैंने वॉशरूम साफ़ किया एंड देन मैं सेकंड रूम में गई, वो भी बहुत मैसी हो रखा था, उसको भी मैंने साफ़ किया। देखो सोफ़े पे चेयर चढ़ा के रखी हुई हैं, तकिया इधर उधर कर रखी हैं। ये तो खैर मेरे ही क्लॉथ थे जो मैंने बेड पे फेंक रखे हैं। फिर यहाँ पे मैं अभी जस्ट सैद के गई थी, आपने पहले भी देख लिया होगा वीडियो में जब मैंने ये करा। उसके बाद तुरंत उसने ख़राब कर दिया, पराठा फिनिश भी नहीं किया है। इनको दोनों को साथ में हैंडल करना भाई बहुत दिमाग की दही होती है। अब रिसेंट साफ नमूना देख लो। देखो, जो मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि 2 मिनट का काम है, वो करने के बाद पूरे दिन आराम करती है, तो ऐसे आराम करती हूँ मैं भाई। 2 सेकंड में काम बिगाड़ देते। मैं फोल्डिंग पलंग इधर करके गई थी तो मेरे बच्चों ने उधर घिसका के कर दिया। एंड रोज़ का पोछा झाड़ू करने में तो जो लेडीज़ है उनको पता होगा 45 मिनट तो जाते ही जाते हैं, छोटे से छोटे कमरे में भी। एंड फिर उसके बाद मैं जल्दी काम निपटाई थी क्योंकि इसके बाद मुझे किचन का भी करना था, और नित्यम के पास थोड़ा ही समय रह गया था कि उसका जो पैर था वो सूजने वाला था, क्योंकि वैक्सीनेशन के 2-3 घंटे बाद वो पैर सूजना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चे को बहुत दर्द होता है। मैं नहीं चाहती कि भैया जब उसको दर्द हो तो मैं उसके पास ना हूँ, तो इसलिए मैंने जल्दी अपना काम फिनिश किया। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धुले। बर्तन भी तो इतने सारे हो रखे थे क्योंकि मैंने उस रात को अपने सारे बर्तन फिनिश करके नहीं सोई थी,
तो वो सारे बर्तन रात के भी है, सुबह ब्रेकफास्ट के भी है, वो सारे हो रखे थे। जैसे जैसे मैंने ये फिनिश किया उसके बाद नित्यम रोने लग गया, तो मैंने जल्दी से उसको नहलाकर सुलाने की कोशिश करी, मगर वो नहीं सोया तो मैंने थोड़ी देर उसे टीवी में लगा दिया। जब वो टीवी देख रहा था तो टीवी देखने के तुरंत बाद ही मैं नहाने चली गई कि मैंने कहा जब तक ये टीवी देख रहा है तो भैया नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं रेडी हो गई क्योंकि मुझे ऊपर भी जाना था। बर्तन निपट ही नहीं रहे थे यार, इतने सारे थे, आप जैसे कि वीडियो में देख ही रहे हो। मैंने तुरंत के तुरंत पकोड़े बनाए, पकोड़े वो कढ़ी में डाले क्योंकि हस्बैंड तो खाना लेने आएंगे ही ना। उसके बाद मैं रेडी हो गई। सो गाइस, मैं फिट चेक करते हुए सूट सलवार दुपट्टे की, एंड दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था सूट का, इसलिए मम्मी से मैंने ये सूट ले लिया। एंड मैं हवन में जाने के लिए तैयार थी तो मैं हवन में चली गई। उसके बाद मैं वहाँ से प्रसाद लेकर आई हूँ। मेरा फेवरेट प्रसाद है चरणामृत, और वो जो आटे का बनता है बूरा सा, वो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।